जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर लेकर आए हैं राष्ट्रपति से संबंधित क्लास 6। कल हम लोग पढ़े थे, जो आपात उपबंध पढ़ा जा रहा था, उस आपात उपबंध में कल हम लोग पढ़े थे पहला आपात उपबंध यानी कि राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352। अभी हम लोग को दो आपात पढ़ना है, एक राष्ट्रपति शासन पढ़ना है और एक वित्तीय आपात पढ़ना है। तो जो राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपात पढ़ना है वही आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और विशेषकर ध्यान देंगे आप लोग, इससे क्वेश्चन बनता है चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सबसे एक तरह से लो लेवल का हो चाहे सबसे हाईएस्ट लेवल का हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे क्या, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कल हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 352। कल का बता रहे हैं, अनुच्छेद 352 पढ़े थे हम लोग। अनुच्छेद 352 यानी कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या पढ़े थे हम लोग, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात पढ़े थे हम लोग। लेकिन राष्ट्रीय आपात हम लोग पढ़े थे 3 बार लगा था, ये भी कल पढ़ लिए थे। 3 बार कब कब, तो 1962, 1971, 1975। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे अगला टॉपिक यानी कि अनुच्छेद 356 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 356। तो ध्यान देते हैं, राष्ट्रीय आपात में हम लोग पढ़े थे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में से कोई भी एक कंडीशन उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक अंग पे राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356। ये संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक अंग पे नहीं लगता है, ये भारत के किसी एक राज्य में लगता है। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, किसी राज्य में। ठीक है, तो राज्य में कैसे लगता है 356, राष्ट्रपति महोदय कैसे उद्घोषणा कर देते हैं और उद्घोषणा हो जाता है तो इसमें क्या क्या होता है, यही सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो अनुच्छेद 356 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 356 में। ये जो राष्ट्रपति शासन है ये कहां से लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, जर्मनी से लिया गया है। कल भी बताए थे हम, कहां से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है, कहां से लिया गया, जर्मनी के संविधान से। विशेषकर इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आते हैं कि ये कब 356 किसी राज्य में लग सकता है। तो देखिएगा आप लोग, लिखा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। लिखा गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब कि किसी भी भारत के किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और सरकार सही ढंग से न चल पाए तो उस कंडीशन में राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को सलाह करेंगे या राष्ट्रपति महोदय को किसी अन्य स्रोत द्वारा पता चल जाए, यानी कि उनके विवेक अनुसार कि वो राज्य में शासन व्यवस्था सही से नहीं चल रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेंगे और वहां राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा कर देंगे। अब ये संवैधानिक तंत्र विफल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो यही कि जब प्रथम राज्य का आम चुनाव होता है, राज्य का बड़ा आम चुनाव विधानसभा होता है, संघ का यानी पूरे भारत का बड़ा आम चुनाव क्या होता है, तो लोकसभा होता है। यानी आम चुनाव उसे कहते हैं जिसमें सीधे जनता भाग लेती है, वयस्क नागरिक भाग लेते हैं, उसे आम चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो राज्य का जो सबसे बड़ा आम चुनाव होता है विधानसभा, और विधानसभा के फलस्वरूप आप लोग को पता है कि विधानसभा, जैसे हम लोग अगर उत्तर प्रदेश का ही ले लें
जिक्र करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 403 है। पहले 403 प्लस 1 था, लेकिन एक एंग्लो इंडियन से मनोनीत होते थे, उसको हटा दिया गया है। 403, तो 403 में सरकार बनने के लिए कितने मत चाहिए, तो ये आप लोग को पता है कितने चाहिए। तो इसका क्या करते हैं, सीधे आधे से अधिक कर देते हैं। तो आधे से अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 202, ठीक है ना। अब 202 अगर किसी प्रत्याशी का, यानी आम चुनाव होता है और 202 किसी पार्टी का नहीं आप सीट निकल रहा है, यानी बहुमत सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो यहां राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि राज्यपाल महोदय क्या करते हैं कि देखते हैं कि उसके बाद कौन पार्टी सरकार बना सकती है, उसको निमंत्रित करते हैं, वो भी नहीं स्वीकार करता है, और तीसरे करेंगे, तीसरे, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है राज्यपाल महोदय के पास कि सरकार का गठन हो जाए। उस कंडीशन में राष्ट्रपति को सलाह करते हैं, और राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। एक दूसरा कि अगर किसी राज्य की सरकार बीच कार्यकाल में ही गिर जा रही है, यानी मंत्रिपरिषद भंग हो जा रही है, विघटन हो जा रही है, उस कंडीशन में फिर दोबारा किसी पार्टी का सरकार नहीं बन पा रही, यानी सरकार का गठन ही नहीं बन हो पा रहा है, उस कंडीशन में भी राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति को सलाह करेंगे, और राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए उद्घोषणा कर देंगे। 2 हो गए। या तीसरा, राष्ट्रपति को पता चल जाए, चाहे राज्यपाल के माध्यम से चाहे गैर स्रोतों के माध्यम से, कि उस राज्य की सरकार संवैधानिक तरीके से शासन नहीं कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, अपने राज्य की जनता को पीड़ित कर रही है, उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों, ये राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात हो गई। अब आते हैं उसके बाद पॉइंट, घोषणा करता है तो घोषणा कितने दिनों के लिए राष्ट्रपति करता है, तो हम लोग राष्ट्रीय आपात में पढ़े थे 1 माह के लिए घोषणा करता है। कितने दिन के लिए, राष्ट्रीय आपात में 1 माह के लिए घोषणा करता है, लेकिन यहाँ घोषणा 2 महीनों के लिए होता है। कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति महोदय हैं वो राष्ट्रपति शासन के लिए घोषणा करते हैं, तो कितने महीनों के लिए, 2 महीने के लिए घोषणा करते हैं। अगर 2 महीने से अधिक बढ़ाना हो तो यहां अब राष्ट्रपति महोदय की भूमिका खत्म हो गई। अब बढ़ाएगा कौन, तो संसद बढ़ाएगी। संसद बढ़ाएगी कैसे, तो संसद अपने यहां अनुमोदित करती है, यानी दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा। देखिए यहां भी अंतर है, राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति शासन में यहां भी अंतर है। राष्ट्रीय आपात में विशेष बहुमत द्वारा और यहां साधारण बहुमत द्वारा दोनों सदनों में अगर पारित हो जाता है बढ़ाने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति शासन की कार्यकाल बढ़ाने के लिए, तो जो ही साधारण बहुमत द्वारा सदन पारित कर देती है तो कितने दिन के लिए बढ़ेगा, यानी कि संसद के अनुमोदन के पश्चात 6 महीने के लिए बढ़ता है। फिर अगर बढ़ाना होगा तो फिर संसद अनुमोदित करेगी, यानी प्रत्येक अनुमोदन के बाद 6 महीने की स्वीकृति मिलती है बढ़ने की। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 महीने के लिए तो मिलती है, लेकिन पहली बार जब लगता है, यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो संसद के अनुमोदन करने के बावजूद भी जब से घोषणा हुआ है उससे अधिकतम 1 वर्ष तक ही संसद के सिर्फ अनुमोदन से राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल बढ़ सकता है। एक वर्ष से अगर अधिक बढ़ाना होगा तो अब तो संसद में अनुमोदन होगा ही होगा, साथ ही साथ जो भारत के निर्वाचन आयोग है, कौन, निर्वाचन आयोग, उस निर्वाचन आयोग से भी अनुमति लेना होगा।
अगर निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिलती है तो राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल बढ़ नहीं सकता। और निर्वाचन आयोग से अनुमति क्यों लेनी होती है? तो अब ये दिखाना होता है, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से ये मशवरा लेना होता है, सलाह लेना होता है, या इनको जानकारियां देना होती है कि आप देख लीजिए इस राज्य में अभी चुनाव नहीं कराया जा सकता है, अभी चुनाव कराने की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो अगर निर्वाचन आयोग मुहर लगा देता है कि हाँ वास्तव में अभी चुनाव नहीं कराया जा सकता है, जैसे वर्तमान में देखिए आप लोग जम्मू कश्मीर जो संघ शासित प्रदेश है वहां राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन निर्वाचन आयोग की वजह से ही अभी वहां चुनाव नहीं हो पा रहा है और उनका बार बार उनका यानी राष्ट्रपति शासन वहां बढ़ रहा है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना? तो जो ही निर्वाचन आयोग मोहर लगा देगा तो ये 1 वर्ष से फिर ना संसद अनुमोदित करती रहेगी, हर 6 माह पर बढ़ता रहेगा। और एक कितने वर्ष तक? तो अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ सकता है, यानी कि लास्ट सीमा कितना? 3 वर्ष तक बढ़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लग सकता है? 356 के तहत लग सकता है। कौन उद्घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है। किसके सलाह पर उद्घोषणा कर सकता है? तो उस राज्य के राज्यपाल या गैर स्रोतों द्वारा पता चलने पे कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गई है, तो इस वजह से वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो राष्ट्रपति महोदय लागू करते हैं। कितने दिन के लिए घोषणा करते हैं? तो 2 महीने के लिए घोषणा करते हैं। 2 महीने के अंदर अगर संसद साधारण बहुमत द्वारा अगर अनुमोदित नहीं करती है तो अपने आप राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। अगर अनुमोदित कर देती है तो 6 माह के लिए बढ़ जाता है, फिर अनुमोदित करेगी, फिर 6 माह के लिए बढ़ेगा। लेकिन ये ऐसे सिर्फ 1 वर्ष तक बढ़ता है। 1 वर्ष से अब और आगे बढ़ाना होगा तो निर्वाचन आयोग से सलाह लेना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग अनुमोदित कर देगा तो फिर 6 माह के लिए बढ़ेगा, फिर 6 माह, यानी जब जब संसद अनुमोदित करेगी बढ़ेगा, लेकिन अधिकतम कितना? 3 वर्ष तक ही बढ़ सकता है। इस पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आते हैं इस कंडीशन में, यानी कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वहां नियम यानी कि विधियां कैसे बनती है और किसके हाथ में उस राज्य की शासन चला जाता है? तो सीधे सीधे राष्ट्रपति के हाथ में वहां की शासन चली जाती है। किसके हाथ में? राष्ट्रपति के शासन हाथ में वहां की शासन चली जाती है। और राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में, किस रूप में? एजेंट के रूप में राज्य के राज्यपाल, कौन? राज्यपाल शासन करने लगते हैं उस राज्य में। जो राज्य के, फिर से बता दे रहा हूं, जो राज्य के राज्यपाल होंगे जो राज्यपाल होंगे वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में उस राज्य में शासन करने लगते हैं। लेकिन वास्तविक वहां का शासक कौन है? राष्ट्रपति बना रहता है, लेकिन उनके एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। वैसे ही वहां के राष्ट्रपति क्या करते हैं? फिर वहां के विधान सभा जो रहती है उसको भंग किए रहते हैं और वहां विधियां कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी। कौन विधियां बनाएगा? संसद। यानी जब भी उस राज्य में कोई विधि बनाना होगा तो जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा तब तक संसद विधि बनाएगी। यानी कि पूरी के पूरी एक तरह से कहा जाए तो कंट्रोल संघ के पास आ जाता है। यानी संघ के जब पास आता है तो भारतीय शासन व्यवस्था के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति हैं, यानी राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में अब हमको देखना क्या है? तो अब तक कहां कितनी बार लगा उससे हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये देखेंगे कि सर्वप्रथम किस राज्य में और कहां लगा था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो ये
1951 में लगा था। भार्गवा मंत्रिमंडल था जो कि भंग हो गई, यानी कि विघटन हो गई। उन्हीं के विघटन के फलस्वरूप 1951 में पंजाब में सर्वप्रथम क्वेश्चन आता है कि भारत के किसी भी राज्य के में सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो पंजाब राज्य में सर्वप्रथम लागू हुआ। कब लागू हुआ था, तो 1951 में लगा था। कब लगा था, 1951 में लगा था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। दोनों राज्यों में अब तक 10-10 बार, कितना, 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। किस किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में और मणिपुर में। तो फिर देख लीजिए, सर्वप्रथम भारत के किसी भी राज्य में सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो पंजाब राज्य में लागू हुआ। कब लागू हुआ था, 1951 में लागू हुआ था। कौन से मंत्रिमंडल की सरकार थी, तो भार्गवा मंत्रिमंडल की सरकार थी। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक, अब तक सबसे अधिक बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो 2 राज्य ऐसे हैं, एक उत्तर प्रदेश है और एक मणिपुर है। दोनों जगह 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश का अंतिम राष्ट्रपति शासन पूछे तो उत्तर प्रदेश में अंतिम बार 2002 में लगा था, ठीक है। अगर पंजाब का पूछता है, हो सकता है पूछे क्योंकि पहली बार वहीं लगा, तो पंजाब में अब तक 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कितनी बार लगा है, 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ये रहा आप लोगों का राष्ट्रपति शासन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, वित्तीय आपात। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जो आपात उपबंध है, आपात उपबंध में हम लोग 352 पढ़ चुके, 356 पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे 360। क्या पढ़ेंगे, 360 पढ़ेंगे। 360 में है क्या, तो वित्तीय आपात। क्या है, वित्तीय आपात है। ये ध्यान दीजिएगा, 360 के तहत वित्तीय आपात है। और वित्तीय आपात कब लगता है, कहां लगता है, तो राष्ट्रीय आपात में हम पढ़े थे। राष्ट्रीय आपात संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक अंग पे लगता है। राष्ट्रपति शासन भारत के किसी एक राज्य में लगता है, लेकिन जो वित्तीय आपात होता है ये संपूर्ण भारत में लगता है। जब भी लगेगा तो कहां लगेगा, तो संपूर्ण भारत में लगेगा। ये भी अंतर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब किस अनुच्छेद के लगता है, 360। इसकी भी घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। कौन घोषणा करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति घोषणा करता है, लेकिन किसके सलाह पर करता है, तो देखिएगा, जब राष्ट्रीय आपात पढ़े थे तो मंत्रिमंडल के सलाह पर, जब राष्ट्रपति शासन पढ़े थे तो राज्यपाल के सलाह पर, लेकिन जब वित्तीय आपात पढ़ रहे हैं तो फिर मंत्री परिषद के सलाह पर। किसके सलाह पर, मंत्री परिषद के सलाह पर। कब मंत्री परिषद कब सलाह करेगा, कौन ऐसा कारण उत्पन्न हो जाएगा कि वो वित्तीय आपात लागू करने की सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है कि देश की वित्तीय स्थिरता अथवा साख के खतरों के कारण, यानी सीधे से लाइन में हमारी भाषा में आप लोग समझिए कि जब भी देश के में आर्थिक स्थिति जो है वो असंतुलन की स्थिति में आ जाती है, देश के साख बट्टों पर दाग धब्बे लगने की संभावना प्रकट हो जाती है। ठीक है ना, आर्थिक जो स्थिति है वो असंतुलित हो जा रही है। देश के साख बट्टों मतलब होता है क्रेडिट पे दाग धब्बे लगने की संभावना प्रतीत होती है। उस कंडीशन में क्रेडिट, जैसे देखते हैं हम लोग, अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक एक पूरा ईएमआई बनाता है, पूरा अपना ब्यौरा देता है। अगर टाइम से हम ईएमआई नहीं देते हैं तो हमारा क्रेडिट खराब होने लगता है।
क्रेडिट खराब होने लगेगा, फिर हमें कहीं और से वो लोन नहीं मिलेगा, साथ ही साथ वो जहां से लोन मिला है वो भी हमें जुर्माना लगा देता है। तो इस वजह से यानी कि देश की वित्तीय स्थिरता अथवा साख के खतरे जब भी स्थिति उत्पन्न हो जाए, यानी कि उस देश की स्थिति, यानी कि कौन सी स्थिति, तो आर्थिक स्थिति असंतुलित हो जाए, उसके साख बटों पर दाग धब्बे लगने की संभावना हो जाए, उस कंडीशन में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह करता है और राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात की वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर देते हैं। और जब वित्तीय आपात की उद्घोषणा करते हैं तो 2 महीने के लिए करते हैं। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। राष्ट्रीय आपात 1 माह, राष्ट्रपति शासन 2 माह और वित्तीय आपात भी 2 महीना। 2 महीने के लिए जब घोषणा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद अगर बढ़ना होगा तो कौन बढ़ाएगा? तो संसद बढ़ाएगा। संसद यानी कि साधारण बहुमत द्वारा, फिर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत होगा, तो साधारण बहुमत के बाद एक कितने दिन के लिए बढ़ेगा? तो 6 माह के लिए बढ़ेगा। फिर अनुमोदित करेगी संसद तो फिर 6 माह के लिए बढ़ेगा, फिर अनुमोदित करेगी फिर 6 माह के लिए, यानी जब तक अनुमोदित करती रहेगी ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ता रहेगा। वहां कोई लिमिट नहीं रखा गया कि अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ सकता है, वहां लिमिट नहीं है। देखिए लिखा है स्वीकृति पश्चात अनिश्चित काल के लिए लागू, यानी वो बढ़ता रहेगा। अब बातें हैं, जब आर्थिक स्थिति संतुलित ना हो, साख बटों पर दाग धब्बे लगने की संभावना हो, उस कंडीशन में वित्तीय आपात लागू किया जाता है। तो क्यों लागू किया जाता है? इससे उस खतरे से कैसे निपटा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जब भी वित्तीय आपात लागू होगा तो राष्ट्रपति को छोड़ के भारत के संपूर्ण कर्मचारियों के, जो भी लोक नियोजन के पद पे हैं, उसके संपूर्ण कर्मचारियों के वेतन में जरूरत के हिसाब से कटौती की जाएगी, या तो पूरी के पूरे उनके वेतन ही उतने दिन के लिए रोक ली जाएगी, या तो पूरी के पूरी वेतन ही काट ली जाएगी। यानी कोई भी कंडीशन चल सकता है राष्ट्रपति की तरफ से, लेकिन वो कर्मचारी उस आदेश के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। वो पेमेंट इसीलिए काटा जाता है, वेतन इसीलिए काटा जाता है कि उस समस्या से निजात पाया जाए, यानी कि जो आर्थिक दिक्कत हो रही है उस आर्थिक दिक्कत को समाप्त किया जाए और फिर देश अच्छे कंडीशन में आ जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कटौती कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इस स्थिति में राष्ट्रपति के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। वित्तीय आपात में भी यही एक पद है कि जो वित्तीय आपात में भी वेतन पाते रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, और बाकी सारे कर्मचारियों के वेतन को अंशतः मात्र कटौती की जा सकती है, या कुछ दिनों के लिए रोक की जा सकती है, या पूरी की पूरी काट ली जाएगी और काट कर उस समस्या से निजात पाया जाएगा। तो ये वित्तीय आपात है। भारत का भाग्य बहुत बढ़िया है कि अब तक एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ, यानी 360 उद्घोषित भारत में अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। यानी कि भारत कहीं न कहीं जब से स्वतंत्र हुआ है, जब से गणतंत्र हुआ है, तब से कहीं न कहीं प्रतिदिन एक विकास के तरफ अग्रसर है। तो ये रहा राष्ट्रपति संबंधित आपातकाल, यानी कि आपात उपबंध। आपात उपबंध से जो भी था हमने बताया। जो अगर आपको बेहतर लगा हो, फिर हम बोल रहे हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ दूसरे से भी सब्सक्राइब कराएं, दूसरों को प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम लोग और बेहतर कार्य कर सकें, यानी पढ़ा सकें, और इस जगह पे, इस स्थानीय जगह पे भी बेहतर दिया जा सके। ये आप लोग, इसके लिए आप लोग का साथ चाहिए, प्यार चाहिए। अगर साथ प्यार बना रहेगा तो निश्चित है इस स्थानीय जगह पे भी आप लोग को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराया जाएगा। फिर राष्ट्रपति से संबंधित कल और कुछ इनसे इंपॉर्टेंट है वो हम लेकर आएंगे। अब प्रतिदिन आप लोगों का कुछ न कुछ निश्चित है कि हमारे तरफ से जीएस में मिलेगा।
तो जय हिंद साथियों, बस इतना ही।